हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा भाग 4 का पार्ट ए, जिसको हम भाग 4 का पार्ट ए बोलते हैं, संविधान का। ठीक है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि हम लोगों को आप लोगों से सपोर्ट मिलता रहे और हम आपके लिए यूं ही सेवा में लगातार लगे रहें। ठीक है। चले करते हैं हम आपका आज का ये सेशन स्टार्ट। क्या है हमारा अगला? कल हमने पढ़ा था क्या, हमारे संविधान का भाग 4, जिसमें आर्टिकल था 36 से 51 तक। क्या था ये? डीपीएसपी, जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे करते हैं। भाग 4 का ही एक पार्ट और है, जिसको हम भाग 4 का ए बोलते हैं, एक या ए बोलते हैं भाग 4 का। ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर आर्टिकल की बात करते हैं हम। तो आर्टिकल है इसके अंदर वो 51 ए है, यानी जो हमारा आर्टिकल था 51वें आर्टिकल के अंदर हमने एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर यह जोड़ा गया। इसको अब कहते क्या है? इसको कहते हैं हमारे कर्तव्य। कौन से कर्तव्य? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य है वह हमारे किसके अंदर है? आर्टिकल 51 ए के अंदर है। यह क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। ठीक है। मूल कर्तव्य है। अब बात करते हैं, यह जोड़ा गया था 42 संविधान संशोधन 1976 में। तो जब यह जोड़ा गया था, इसके अंदर हमारे जो मौलिक कर्तव्य होते थे वो कितने होते थे? 10 होते थे। ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी एक संविधान संशोधन हुआ हमारा, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ। फिर इसमें क्या हो गया? इसमें जो हमारे मौलिक कर्तव्य 10 थे, वो कितने हो गए? 11 हो गए। 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर। और क्या हुआ था इस वाले संशोधन में? जो हमारा आर्टिकल 45 था, 45 जो हमने कल करा था, उसको शिफ्ट किया गया था कहाँ? आर्टिकल 21 ए के अंदर शिफ्ट किया गया था। यह भी किस में था? संविधान संशोधन नंबर 86 के अंदर 2002 में हुआ था। ठीक है। यह हुआ था इसके अंदर दो काम। आगे हम चलते हैं। 11 हमारे मूल कर्तव्य हो गए। आगे हम बात करेंगे हमारे मूल कर्तव्यों के बारे में। और मूल कर्तव्य आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। इनको मैं आज आपको एक नई ट्रिक से समझाना चाहूँगा, जिससे आपको यह याद हो जाए। ठीक है। आज तक मैंने तो ये नहीं पढ़ा है, किसी ने ये बताया होगा। आपको हम बताते हैं कर्तव्य याद करने की ट्रिक। चलते हैं। कितने बताए हमने कर्तव्य? 11 कर्तव्य होंगे। पहला पहला हम याद करते हैं भाई, कोई बच्चा है तो उसका पालन पोषण हुआ। पालन पोषण हुआ, अब बड़ा हो गया। बड़ा होके भाई वो स्वतंत्र घूमने लग गया। क्या हो गया? उसको आज़ादी मिल गई घूमने की। भाई अब बड़ा हो गया, अब तो मैं घूम लूंगा। ठीक है। फिर क्या हुआ इसके अंदर? स्वतंत्र घूमने लगा, फिर उसको थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि भाई साथ चलेंगे, जब एकता के साथ चलेंगे, अखंडता के साथ चलेंगे, जब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यह उसको बड़ा होके समझ आया। फिर आगे उसको क्या समझ में आया? भाई एकता अखंडता रखेंगे किसके लिए? राष्ट्र सेवा के लिए। राष्ट्र सेवा के लिए हम एकता अखंडता रखेंगे। इससे हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़ने लग जाएगा, हमारा देश भी आगे बढ़ने लग जाएगा। फिर हमने क्या देखा आगे? जब उसको इतनी समझ होने लगी, फिर वो यह भी समझा कि भाई जब राष्ट्र की सेवा हम कर रहे हैं तो कैसे करी जाएगी? जब हम भाईचारे के साथ रहेंगे। भाईचारे के साथ रहेंगे जब भी हम आगे मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। भाईचारे के साथ रहेंगे। अब भाईचारे के साथ हम जब रह रहे हैं तो हम एक दूसरे की क्या करेंगे? एक दूसरे की संस्कृति को भी फॉलो करेंगे। फिर फिर क्या करेंगे? अपने पर्यावरण, जब साथ रह रहे हैं तो सारे मिलकर ही काम करेंगे, संस्कृति को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे हमारे को। फिर आगे हमें आगे बढ़ना ही है, तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? वैज्ञानिक तरीकों से। किससे? वैज्ञानिक तरीकों से हम आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिक तरीकों से हमें जल्दी बढ़ा जाएगा और हम सुरक्षा भी कर पाएंगे अपने आप की, और हमें समझ भी ज़्यादा होएगी। जब भी हम आगे जल्दी बढ़ पाएंगे, जब भी हम आगे कुछ कर पाएंगे। कैसे? वैज्ञानिक तरीकों से। वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ेंगे। फिर भाई क्या है?
सुरक्षा भी करनी है हमें। ये हम किस चीज के लिए कर रहे हैं सारे काम? सुरक्षा के लिए ही तो कर रहे हैं हम ये सारे काम, सुरक्षा के लिए हम ये काम करेंगे। फिर आगे, अब जब सुरक्षा करनी है तो सुरक्षा भाई व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती है, यानी किसी समूह के अंदर भी हो सकती है सुरक्षा, दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिर 11वां आ जाता है हमारा, अब जो हम ये चीज हमने करा है इसको हम क्या करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी को समझाएंगे। किसको समझाएंगे? 6 से 14 साल वाले बच्चों को हम ये समझाएंगे। आगे हमें ऐसे ही चलना है, जब हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, यह हमारे मौलिक कर्तव्य है। अब इनके बारे में देखते हैं। पालन मतलब हमें संविधान का पालन करना चाहिए। जो हमारा संविधान है उसका हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। और क्या है, जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्र ध्वज है, इनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। ठीक है। फिर है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या है? जो भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए, स्वतंत्रता के लिए क्या हुए? आंदोलन हुए थे, उन आंदोलन को हमें देखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। क्यों? आंदोलन के लिए हमारे देश के कितने बंदों ने अपनी जान गंवाई, तो उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए, अपने दिलों में संजोए रखना चाहिए और उनका भी इज्जत करनी चाहिए, उनको याद रखना चाहिए कि हाँ ये चीजें हुई थी। फिर अपने देश के एकता, अखंडता और प्रभुता को बनाए रखना है। ठीक है। फिर क्या है? चौथा है जब हमारा राष्ट्र सेवा के लिए हमें हमेशा हाजिर रहना है, चाहे वो फ्री में करनी पड़े चाहे कॉस्ट लेके करनी पड़े, लेकिन हमें हमेशा हाजिर रहना चाहिए। ठीक है। आगे रहता है भाईचारा। भाईचारा क्या है भाई? समानता, एकता, यानी सबके साथ में एक मिलकर एक यूनियन बना के चलना चाहिए। और कैसे चलना चाहिए? भाईचारे के साथ। भाईचारे का मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव, धर्म, जाति या किसी चीज का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। भाईचारे के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, यह हमारे क्या है? कर्तव्य है। आगे संस्कृति। अब भाई सारे भाईचारे रह रहे हैं, सबकी संस्कृति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, तो संस्कृतियों को क्या है? हमें सबकी संस्कृति की, अपनी संस्कृति की क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए और उनको फॉलो करो। अभी हमारे संविधान में ऐसा तो है नहीं भाई अपने तुम संस्कृति को नहीं करोगे, ये हमने पढ़ा ही था पीछे। तो क्या है? संस्कृति को फॉलो करके चलना चाहिए और इज्जत करना चाहिए सबकी। आगे रहता है क्या? पर्यावरण। पर्यावरण को संरक्षण करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, पर्यावरण में जो वन्य जीव रह रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं, उनकी रक्षा करेंगे, यह भी हमारा कर्तव्य है। और इनको, पर्यावरण में जो जीव जंतु रह रहे हैं, उनके लिए दया भाव भी रखना चाहिए, उनके लिए आगे सेवा भी करनी चाहिए। फिर आता है वैज्ञानिक तरीके। वैज्ञानिक तरीके क्या है? हमें आगे बढ़ने के लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाना चाहिए, वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। किसके लिए? इससे हम जल्दी ही क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी अपने आप को इम्प्रूव करके कुछ नया सीख सकते हैं। किनसे? वैज्ञानिक तरीकों से। इसलिए इनको जल्दी से जल्दी अपनाना चाहिए। आगे क्या आ जाता है? सुरक्षा। सुरक्षा करनी चाहिए किसकी? जो हमारे देश में सार्वजनिक संपत्ति है उनकी क्या करनी चाहिए? हमें सुरक्षा करनी चाहिए और उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, सार्वजनिक, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह हो गए, ये हो गए, या राष्ट्रीय स्मारक होगी हमारी, इनकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है। इनको क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये किसके लिए बनी? ये हमारे लिए ही तो बनी है, जो भी हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की चीज। अगर हम रेलवे को नुकसान करेंगे, बसों को नुकसान पहुंचाएंगे, क्या होएगा? नुकसान किसका होएगा? हमारा खुद का ही तो होगा। वह क्या है? हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और हम उन्हीं सर्विसों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो इनडायरेक्टली नुकसान तो हमारा ही होगा। हमारा नहीं तो हमारे जैसे किसी भाई का होगा। बात तो वही है, नागरिकों का ही नुकसान होना है। इसलिए सुरक्षा करनी चाहिए हमें सार्वजनिक चीजों की। फिर आता है व्यक्तिगत या सामूहिक। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हमें आगे बढ़ना चाहिए। कैसे? जब हम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आगे बढ़ेंगे, सामूहिक रूप से जैसे हमने कोई प्रोडक्शन की कोई कंपनी खोली, कुछ काम करा, तो जैसे जैसे हमारा जो ये जो भी हमारे प्रोडक्शन का, जो भी हमारी इंडस्ट्री होगी, वो आगे ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करेगी तो क्या होगा? देश का फायदा होगा, देश का नाम होगा कि भाई ये चीज़ वहाँ उस देश में अच्छी बनती है, बढ़िया बनती है। तो उस चीज़ के लिए भी हमें करते रहना चाहिए, ताकि हमारे साथ साथ हमारे देश का भी नाम हो, आगे बढ़े। फिर आता है लास्ट और 11, जो कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन में 2002 में जोड़ा गया था। क्या? 6 से 14 साल वाले बच्चों को शिक्षा मुफ्त। शिक्षा मुफ्त तो है, लेकिन उसका कर्तव्य किसको है? कर्तव्य ही पढ़ रहे हैं ना हम। उसका कर्तव्य है उसके माता पिता को, या उसके संरक्षण को, जो भी उन बच्चों का संरक्षण कर रहा है, उनके माता पिता को
उन माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें स्कूल में भेजें, उनको पढ़ाएं, उनकी शिक्षा करवाएं। ठीक है, यह किसमें आता है? 11वें मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जो है हमारे, उसके अंदर यह आता है। ठीक है, तो यह थे हमारे मूल कर्तव्य जो हमारे भाग 4 के ए में और आर्टिकल नंबर 51 ए में अवेलेबल थे। तो इनके बारे में पढ़ना है। यही था हमारा आज का सेशन, और प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा सेशन, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।